वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो पंजाब के अंदर इंतहाई बदतरीन सलूक किया गया है खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले मेहमानों के साथ। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला है और ये बाई डिज़ाइन किया गया। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की फैलाई हुई नफ़रत है और शरीफ ख़ानदान की गंदी और घटिया सियासत है। शरीफ ख़ानदान ने हमेशा यही किया है। शहबाज शरीफ साहब ने भी जाग पंजाबी जाग का नारा लगाया था और ये पंजाब को दूसरे सूबों से अलग करने की इन्होंने कोशिश की थी। नवाज शरीफ ने हमेशा इसी तरह की घटिया सियासत की है और पंजाब को इस्तेमाल करते रहे हैं। पंजाब ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन इन्होंने हमेशा घटिया सियासत की है। अब खैबर पख्तूनख्वा से मेहमान आए, सबसे पहले तो आप ये देखें कि पंजाब हुकूमत की जानिब से जिस किस्म के ये बैनर्स बनाए गए और जिस किस्म के पोस्टर बनाए गए और हुकूमती सतह के ऊपर उनको छापा गया, उनके अंदर बाकायदा जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है या वहाँ के जो वज़ीर आला है उन्हें ड्रग माफिया करार दिया गया और ये ऑफिशियल चैनल है उनका, पंजाब गवर्नमेंट का, और उसके ऊपर ड्रग माफिया करार दे रहे हैं। पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है वो उनको ड्रग माफिया करार दे रही है और मंशियात लाने वाला करार दे रही है। सबसे पहले तो ये काम किया गया और ये इंतहाई घटिया काम है। यानी अगर कोई मेहमान आ रहा है तो फिर आपको उसकी इज्जत करनी होती है। फिर उसके बाद जो जिस तरह से पुलिस को इस्तेमाल किया गया, जैसे सिक्योरिटी को इस्तेमाल किया गया और जगह जगह पे कारकुनों की गिरफ्तारियां की गई, कई दिनों से छापे मारे जा रहे हैं, हर जगह से रास्ते बंद कर दिए गए, किसी तरफ से कारकुनों को निकलने नहीं दिया गया, कारकुनों को आने नहीं दिया गया। इसके बावजूद सुहेल अफरीदी तक कारकुन पहुंचते रहे, बड़ी तादाद में पहुंचते रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडों के साथ पहुंचते रहे और पहली मरतबा बड़े लंबे अरसे के बाद हमने पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लहराते हुए देखे। जिन सड़कों पे वो गए, जहाँ जहाँ पे वो घूमते रहे, चाहे वो लिबर्टी है, दाता दरबार का इलाका है, या जहाँ से वो दाखिल हुए लाहौर के अंदर, और जो कुछ मोटरवे के ऊपर हुआ, ये सब हमने मनाजिर देखे। और इससे ये पता चलता है कि ये बिला वजह दौरा नहीं हुआ, इससे एक मोमेंटम बना है और इससे कुछ थोड़ी सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हिम्मत पैदा हुई है पंजाब में आगे बढ़ने की। हालांकि यहाँ पे जो जुल्म जबर और फस्तायत किया गया वो कभी नहीं हुआ। कम से कम एक चीज़ और हुई कि खैबर पख्तूनख्वा के जो हमारे दोस्त हैं उन्हें यह आइडिया हो गया कि पंजाब के लोगों पे कितना जुल्म और ज्यादती होती है, ये उन्होंने अपनी आंखों से खुद देख लिया। अब उन्हें अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि पंजाब का निकलना कितना मुश्किल होता है और क्यों होता है, और ख़ास तौर पे एक रास्ते पे चलकर इस्लामाबाद पहुंचना उनके लिए और भी मुश्किल हो जाता है। यही काम खैबर पख्तूनख्वा में आसान रहता है क्योंकि पंजाब में जो जुल्म जबर और फस्तायत है वो किसी और सूबे में नहीं है। अब अगर पूरे पाकिस्तान को बंद करेंगे तो सिचुएशन मुख्तलिफ हो जाएगी और अगर इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे तो सिचुएशन कुछ और हो जाएगी। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। बहुत सारी मेरे पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये स्ट्रीट मूवमेंट क्या होगी, कैसे चलेगी, किस तरीके से अपने अंजाम को पहुंचेगी, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पंजाब में बदतरीन पहले तो सियासी सलूक किया गया, उसके बाद पंजाब की हुकूमत ने जो किया वो आपके सामने है, फिर जो पुलिस से गन डलवाया गया वो भी आपके सामने। लेकिन इसके बावजूद लोग निकल के आते रहे और तहरीक इंसाफ के झंडे निकाल के लाते रहे, जबकि सुहेल अफरीदी ने खुद लोगों में खड़े होकर इमरान खान के हक में नारेबाजी भी करवाई। सियासत का तो सत्यानाश हुआ पंजाब में और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की फैलाई हुई नफरत है। इसी तरह से एक दौर में मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बांग्लादेश के जो शहरी हैं उनके खिलाफ नफरत फैलाई थी और हमारे जो बंगाली भाई हैं मशरकी पाकिस्तान के रहने वाले, उनके खिलाफ बड़े सूबों में, यहाँ पंजाब में, सिंध में, यहाँ पे नफरत फैलाई गई और उस नफरत के नतीजे में पाकिस्तान को दो टुकड़े कर दिया गया। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया था। आज उसी तरह से नफरत फैलाई जा रही है। एक ऐसे सूबे का चीफ मिनिस्टर जो छोटा सूबा है, जिसके 4000 अरब से ज़्यादा पैसे आपने देने हैं और आप उसके पैसे भी नहीं दे रहे और वो महरूमियों का भी शिकार है। फिर मुसीबत ज़दा सूबा है, वहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, बाकायदा वहाँ पे दहशतगर्द इंपोर्ट करके वहाँ पे उनको तैनात किया गया और जिस तरीके से दहशतगर्दी वहाँ पे स्पॉन्सर करके लाई गई, जिस तरह से दहशतगर्दों के लिए बॉर्डर नरम हुए और उन दहशतगर्दों ने जैसे दहशतगर्दी फैलाई है, जिस तरह उनकी मादनियात पे कब्जा किया जाता है, जब आप इन सारी चीज़ों को प्लस माइनस करके देखते हैं तो आपको पता चलता है कि एक महकूम सूबे का वज़ीर आला बड़े सूबे में आया है, तो बजाय कि उसके साथ हुस्न सलूक किया जाता, उसके साथ बदतरीन सलूक किया गया, उसके साथियों के साथ बदतरीन सलूक किया गया। पंजाब असम्बली में जब वो गए तो उनको धक्के मारे गए, बल्कि धक्के मार के वहाँ की सिक्योरिटी उनको बाहर तक घसीट कर ले गई। मीना खान अफरीदी के साथ बदतमीजी की, उनके साथ दीगर जो साथी हैं उनके साथ बदतमीजी की। फिर बड़ी मुश्किलों से वहाँ पे मकामी लोग और कुछ थोड़ा सा मीना खान अफरीदी वगैरह इन्होंने प्रोटेस्ट किया और पुलिस को फिर रोका गया कि बदतमीजी बंद करें। ये जो पंजाब असम्बली की सिक्योरिटी है। बाद में नईम हैदर पंजूता साहब ने बताया कि ये सिक्योरिटी ने माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा जी कि हमें ये ऑर्डर दिया गया था कि हमने आप लोगों के साथ बदतमीजी करनी है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहते थे।
हम मजबूर हैं, जिसकी वजह से हमने ये किया है। अब नाजरीन, सियासत का तो सत्यानाश हुआ, इन्होंने सहाफत का भी सत्यानाश कर दिया पंजाब में। पंजाब असम्बली के अंदर जब ये पता चला कि सुहेल अफरीदी साहब को यहाँ पे बात करनी है, क्योंकि पंजाब असम्बली के अंदर वो आए, उन्होंने अरकान असम्बली से मुलाकात की और वहाँ बड़ी खुलकर बातें हुई, तो उसके बाद एक प्रेस ब्रीफिंग रख ली गई। अब जब प्रेस ब्रीफिंग के लिए ये सुहेल अफरीदी साहब को वहाँ पे लाया गया, तो पता चला कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी मौजूद हैं जो आम तौर पे पंजाब असम्बली को कवर करने के लिए नहीं आते। देखिए, पंजाब असम्बली के जो सहाफ़ी है ना, उनके पासेस बने हुए हैं, उनका वहाँ पे इलेक्शन भी होता है। पंजाब असम्बली के सहाफ़ी इलेक्शन लड़ते हैं, सदर और जनरल सेक्रेटरी उनका बनता है, उनकी पूरी एक टीम बनती है और ये दर्जनों की तादाद में है, अखबारात के भी हैं, टीवी चैनल्स के भी हैं। तो पंजाब असम्बली के बाकायदा सहाफ़ी मौजूद हैं जो इलेक्शन भी लड़ते हैं, उनकी अपनी एक बॉडी भी है। लेकिन मैंने जो सहाफ़ियों से बातचीत की, उन्होंने कहा जी कई ऐसे सहाफ़ी आ गए जिन्हें हम नहीं जानते। ये ज़्यादातर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के डिजिटल मीडिया के साथ मुंसलिक हैं, कुछ सहाफ़ी दीगर मीडिया के साथ मुंसलिक हैं। ये सहाफ़ी अचानक से अंदर आ गए, इनको परमिशन किसने दी, किसने इनको अंदर आने दिया, हम कुछ नहीं जानते। ये सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे और इन्होंने ही वहाँ माहौल ख़राब किया। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले मेहमानों के साथ सहाफ़ियों ने, जो लाए गए सहाफ़ी थे जिनको प्लांट किया गया था वहाँ पर, उन्होंने काफ़ी बदतमीज़ी की, काफ़ी हुल्लड़बाजी की। होता तो यह है कि जब भी कभी किसी और सूबे से कोई रानुमा आता है या कोई पहुंचता है, तो सबसे पहले सहाफ़ती बरादरी में से एक सीनियर आदमी खड़ा होता है, वो उठकर कहता है जी हम आपको वेलकम करते हैं, अब हमारे सवाल आते हैं, उनके जवाब आप दे दें। फिर बारी बारी सवाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक हुल्लड़बाजी थी, बदतमीज़ी थी, सब ने मोबाइल फ़ोन निकाले हुए थे और बाकायदा एक प्लान्ड अटैक सवालात का किया गया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से। यानी अगर आप सवालात देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मेहमानों के साथ इन सहाफ़ी गिद्धों ने क्या किया। आप स्मगलर हैं, ये सवाल किया गया। आप चर्च लेकर आए हैं, ये सवाल किया गया। लाहौर कैसा लगा खैबर पख्तूनख्वा में, आप सड़कें क्यों नहीं बनाते, ये सवाल किया गया। और ये सवाल करने वाले वो लोग हैं जो शायद कभी खैबर पख्तूनख्वा गए भी नहीं होंगे, इन्होंने देखा भी नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या काम हुआ और क्या काम रह गया है। खैबर पख्तूनख्वा में आप जाएं तो पुलिस आपके साथ ऐसी ज्यादती कभी नहीं करती। खैबर पख्तूनख्वा में आप जाएं और आप जलसा करना चाहें तो आपको कभी कोई नहीं रोकता। लेकिन जब आप पंजाब के अंदर आते हैं, अभी पूरी कंपेन की है कैप्टन सफदर ने, खैबर पख्तूनख्वा में किसी ने उसको नहीं रोका, किसी ने बदतमीजी नहीं की, ये जब मर्जी जाते हैं और आते हैं। लेकिन यहाँ पंजाब के अंदर बदतमीजी का एक तूफान खड़ा किया हुआ है और सहाफ़ियों ने इस बारे में कुछ नहीं पूछा। यानी इंडिया से भी आ जाए ना मेहमान, तो सहाफ़ी उनके साथ भी कभी ऐसे बदतमीजी नहीं करते जो दुश्मन मुल्क है। ये तो पाकिस्तान का अपना सूबा है और वहाँ से जो मेहमान आए उनके साथ ये बदतमीजी की गई और बाकायदा इनको प्लांट किया गया। ये प्लांटेड क्वेश्चन थे और ये प्लांट करके जानबूझ के ऐसे घटिया और गंदे सवालात करवाए गए और इंस्टिगेट किया गया कि किसी तरह तसादुम हो जाए। मीना खान अफरीदी ने एक सख्त जवाब दिया जो गैर ज़रूरी था। ये जवाब वो गुरेज कर सकते थे, लेकिन जब बहुत लगातार आपके ऊपर जबर होता है, लगातार आपके साथ बदतमीजी होती है, आपको धक्के दिए जाते हैं, आपके साथियों को मारा जाता है, तो ऐसी सूरत हाल में फिर ये होता है कि इस किस्म के हीट ऑफ द मूवमेंट में इंसान के मुंह से ऐसी बात निकले। लेकिन आपका टेस्ट भी यही होता है, आपका इम्तिहान भी यही होता है, आपको यहीं पर सब्र करना होता है। और ये ट्रैप किया गया था और मीना खान अफरीदी जो है वो जज्बाती हो गए, उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जो गैर ज़रूरी था। वो इस जवाब से गुरेज करते तो सारा का सारा बलपा मौजूदा पंजाब हुकूमत के ऊपर ही रहता और इन्हीं सहाफ़ियों के ऊपर सारी तनकीद होती। बड़ी बदतमीजी की गई। इसी तरह की बदतमीजी जो है वो अलीमा खानम के साथ की जाती है अडियाला जेल के बाहर और उसी तरह के करैक्टर्स को यहाँ पहुँचाया गया है। अब नाजरीन, इसके अलावा जो लाहौरी है उन्होंने तो इमरान खान की बहनें हैं, तो क्या उन्हें हरासा किया जाना जायज़ है? यानी ये मीडिया ने आदत डाली है पाकिस्तान में और ये मीडिया ने काम शुरू किया था कि माइक पकड़ के और कैमरा लेके किसी के भी घर में घुस जाते थे, किसी के भी बेडरूम में घुस जाते थे, किसी के भी मुंह के ऊपर कैमरा तुन के, माइक तुन के जो है उसका इंटरव्यू लेना शुरू कर देते थे। हमारे साथ ये हुआ जब हम अदालतों में जाते रहे, हमारे अपने दोस्त करते रहे। तो इस तरह अगर कोई और आम आदमी करता है तो वो हरासमेंट कैसे हो जाती है? मैं जब अदालत जाता था, मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे घर वाले भी होते थे, तो हमें इन सवालात का सामना करना पड़ता था, हम जवाब देते थे। तो अब यानी जो आप करते हैं, जो बोते हैं, वही आपको काटना होता है। लेकिन यहाँ ये देखे ना कि कितने लोग कितना रोला डाल रहे थे, ये हो गया, वो हो गया, मजम्मत करो, पकड़ो, बंद करो, मारो, फलां ढिमका, इतना कुछ। और निकला क्या? ये अलीमा खान और उनकी दूसरी बहन जो इमरान खान साहब की हैं, उनके ऊपर टॉर्चर। नतीजा ये निकला, ये रियासत जुल्म और जबर करते करते इस लेवल तक पहुंच गई है कि बेगैरती की इंतहाएं भी अब क्रॉस की जा रही हैं। इमरान खान की एक बहन को अंडा मारा जाता है,
और जो मारने वाली हैं अंडा खवातीन, उन्हें बाकायदा रेस्क्यू करके वहाँ से निकाला जाता है। आज तक कोई पता नहीं, FIR तक दर्ज नहीं होती। और अब अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनें पहुँचती हैं कि जब हमें हमारे भाई से मिलवाया जाए, क्यों नहीं मिलवा रहे। कानून के मुताबिक हमें इजाज़त है अपने भाई से मुलाकात करने की, हमारे पास अदालती ऑर्डर है, मिलवाया जाए। नहीं मिलवाया जाता, जानबूझकर उन्हें रोका जाता है। वो वहाँ धरना देकर बैठ जाती हैं, जो उनका कानूनी हक है कि आप हमारी मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे। उसके बाद लाइटें बंद करके उन पर टॉर्चर किया जाता है, उनको सड़कों के ऊपर घसीटा जाता है, उन्हें डंडे मारे जाते हैं, उनके ऊपर पानी फेंका जाता है। ये इमरान खान की बहनों के साथ किया गया है। नौरीन खानम जो इमरान खान की बहन है, उनकी आंखों में आंसू थे, लोग उनके हाथ मल रही थी खवातीन वहाँ पे बैठी हुई, जिसके ऊपर उन्हें लगा। उनको बालों से पकड़ के घसीटा जा रहा था। अलीमा खानम ने सारी बात बताई है कि उनकी बहन के साथ क्या किया गया। वो बताती है मेरी बहन तकरीबन बेहोश थी, उनको बालों से पकड़कर घसीटा जा रहा था। वो तो शुक्र है हमें नज़र आ गया, हमने जाकर छुड़वाया। ये क्या समझते हैं हम इस जुल्म को कबूल करके चुप करके बैठ जाएंगे? हम डर जाएंगे? हम नहीं डरने वाले। ये फ़िरौन है, यजीद है, इनके खिलाफ हम खड़े होंगे। और जो कुछ हो रहा था, ये करवाने वाली एक SP एक औरत है। इस औरत को शर्म आनी चाहिए, वो औरतों के नाम पर धब्बा है। जो इमरान खान साहब की बहन जिन्हें मारा गया, ज़रा उनकी भी बात सुने आप, वो बाद में क्या बता रही हैं, देखें। उन्होंने आके पकड़ के, पुलिस वाली ने बालों से मेरे पीछे से पकड़ा और मुझे ज़मीन पे फेंका। मुझे तो समझ भी नहीं आई। मुझे तो जो उन्होंने किया, मुझे अभी तक पता भी नहीं चला कि क्या किया। और बाकी वीडियो में सब देख सकते हैं कि क्या किया। और सब मिली हुई थी, सारी पुलिस वाली औरतों ने मिल के, और एक बहुत मोटी सी थी, वो तो लगता था कि इसी काम के लिए उसने, इन्होंने जो बाजू टांगों से घसीटा, शायद कभी भी नहीं कर सकते किसी के साथ। तो ये बस अब आप अफसोस ही कर सकते हैं कि किस हद तक गिर चुके हैं। चोट ज्यादा तो नहीं लगी आपको? चोट जो भी लगी होगी, लेकिन किस हद तक गिर चुके हैं, ये अफसोस है कि किधर तक ये गए हैं। कि इन्होंने हम तो आराम से बैठे थे, आपने देखा था फुटपाथ पे बैठे थे, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे थे। लेकिन अब ये क्यों किया है मुझे नहीं समझ आई। और पंजाब पुलिस पहले ही बदनाम थी, और अब तो पता है कि पंजाब पुलिस एक दरिंदा पुलिस है। जिस तरह बाकी सबको मार रहे थे वहाँ पे, आपने देखा था कि शाहिद खटक और मीना खान जो वजीर है, उसको किस बुरी तरह मार रहे, सबको मार रहे थे वहाँ पे। अफसोस कर सकते हैं इनके लिए। ये नाजरीन अलीमा खानम ने भी बताया, उनकी बहन ने नौरीन खानम ने भी बताया। अब इनका शेर जैसा भाई इन्होंने जेल में बंद किया हुआ है। पाकिस्तान का दलेर तरीन आदमी, बहादुर तरीन आदमी, उसको जेल में बंद किया हुआ है, और उसकी बहनों को मार रहे हैं। इतने बहादुर है ये। यानी इनकी बहादुरी का आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि एक बब्बर शेर जैसे आदमी को, जो बहुत बहादुर है, दलेर है, और वो इतना दलेर है कि आज पाकिस्तान के सारे दलेरों को उस पर गुस्सा है कि ये कहाँ से इतना दलेर निकला है। दलेर तो हम मशहूर थे, हीरो तो हम हैं कौम के। ये कहाँ से कौम का हीरो बन गया? ये कहाँ से लोगों के दिलों की धड़कन बन गया? अपनी बहादुरी के बलबूते पे उसने अपनी एक सल्तनत कायम की है लोगों के दिलों में। और अब ये सारे टटपूंजिए उससे जेलस होते हैं, और जब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो उसको साजिश करके इकट्ठे होकर अपने ताकत के बलबूते पर जेल में बंद कर देते हैं। और आज उस जेल में बंद शेर जैसे आदमी की बहनों को बाहर रुसवा किया जा रहा है, सड़कों पे घसीटा जा रहा है, उनकी बेहुरमती की जा रही है, बुजुर्ग खवातीन को टॉर्चर किया जा रहा है, बालों से पकड़ के घसीटा जा रहा है। शर्म तो नहीं आती इनको, गैरत तो नहीं आती इनको। मैं सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कहना चाहता हूँ कि एक लम्हे के लिए सोचें, आपकी बहन को या आपकी बीवी को ऐसे घसीटा जाए, सड़क पे पकड़ के कांस्टेबलें आए और पकड़ के घसीट के ले जाएं। देखिए, ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, आपके ऊपर भी आ सकती हैं, आपकी फैमिली पे भी आ सकती हैं, आपके ख़ानदान के ऊपर भी ये मुश्किलात आ सकती हैं। तो जब वो मुश्किलात होंगी तो आपकी औरतें भी निकलेंगी ना बाहर, तो तब उनको अगर सड़क पे ऐसे पकड़ के घसीटा जाए तो उन्हें कैसा महसूस होगा, आपको कैसा लगेगा? औरतों तक इस लड़ाई को नहीं ले जाना चाहिए था, घरों तक। पाकिस्तान में ना ये लड़ाई बहुत पुरानी है, एस्टेब्लिशमेंट की और मुज़ामत करने वालों की। ये चेहरे बदलते रहते हैं, कभी सामने आ जाता है एक चेहरा अयूब खान का, कभी याया खान का, कभी ज़ियाउल हक का, कभी परवेज़ मुशर्रफ का, कभी जनरल बाजवा का, जनरल कियानी का,
और कभी चेहरा आ जाता है आसिम मुनीर का। तो ये एक पूरा एक रवायत है जो चली आ रही है, एक सोच है, एक नज़रिया है, ये इस तरफ है। दूसरी तरफ भी चेहरे बदलते रहते हैं, कभी कायदे आज़म, कभी फातिमा जिन्ना, कभी लियाकत अली खान, कभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, कभी बेनज़ीर भुट्टो, कभी इमरान खान, वहाँ पे भी ये चल रहा है। लेकिन कभी भी औरतों के साथ ये नहीं किया गया। घरों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस कभी इस बुरे अंदाज में पामाल नहीं किया गया जो आसिम मुनीर साहब के दौर में हो रहा है। उन्हें सोचना चाहिए कि इतने जुल्म के बाद जब कुदरत का डंडा चलेगा तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएंगे? क्योंकि मैंने हर जालिम का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं देखा। कभी ये इमरान खान की बीवी पे कीचड़ उछालते हैं, कभी ये इमरान खान की बहनों पे टॉर्चर करते हैं, तो क्या इसके बाद इमरान खान जो है वो सरेंडर करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अपने सारे रास्ते खुद ही बंद करते जा रहे हैं। और पाकिस्तानियों पे मुझे हैरत होती है कि वो आदमी पाकिस्तानियों के लिए मार खा रहा है, अपने लिए नहीं खा रहा। 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए वो आदमी मार खा रहा है और पाकिस्तानी उसको मार खाता हुआ एंटरटेन हो रहे हैं देख देख के। पाकिस्तानी निकल ही नहीं रहे। पाकिस्तानियों को चाहिए कि अब बस कर दें, या कम से कम जो घरों की खवातीन है इस वाक़े को देखने के बाद उन्हें चाहिए कि अपने मर्दों को चूड़ियाँ दे दें तोहफे में, कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर जिसे तुमने वोट डाला था, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर जिसके नज़रिए को तुम मानते हो, आज उसकी बहनों को सड़कों के ऊपर घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। लो एंजॉय करो, तुम भी चूड़ियाँ पहन लो। क्योंकि देखें, जब लोग अपने हक के लिए खड़े नहीं होंगे, पुरअमन तरीके से बाहर नहीं आएंगे, तब तक ये जुल्म, ये जबर और ये फस्तायत चलती रहेगी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वहाँ मौजूद थे। उन्होंने इस मौके के ऊपर क्या बात की, ज़रा उनकी बात भी सुन लीजिए। वो क्या कह रहे थे वहाँ पे खड़े होकर। बूढ़ी औरतों को मारना है, ये कौन सा पाकिस्तान है? कौन सी इंसानियत है? कौन सा दीन है? ये तो काफिर भी ऐसे नहीं करेगा कोई। किसी के नामूस के साथ से करना, किसी की बहनों के से मारना, मुलाकात नहीं करने देना उसको। ये इस्लाम है, ये पाकिस्तान है, ये कलमा है, ये कुरान मानने वाले हैं। ये तो काफिर भी नहीं करते हैं किसी के साथ। ये तो यजीद की फौज ने किया था अहले बैत अलैहिस्सलाम की खवातीन के साथ, औरतों को मारा था उन्होंने। ये यजीदी फौज की सुन्नत है, तरीका है। अल्लामा साहब मर्द और खवातीन दोनों को इस प्रिजन वैन में इन्होंने बंद किया हुआ है, सारी उनको। तो ये नाज़रीन स्टेटमेंट आपने सुना, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वहाँ पे मौजूद थे। एक स्टेटमेंट जो है वो सुहेल अफरीदी साहब ने भी दिया। उन्होंने कहा, पंजाब पुलिस के गुंडों की इमरान खान साहब की बहनों पर तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। खुद को फ़िरौन समझने वाले मर्द से मुकाबला नहीं कर पा रहे तो घर की औरतों पर हमलावर हो चुके हैं। इससे पहले इमरान खान साहब की अहलिया पर भी घटिया तरीन इल्ज़ामात लगाकर हमलावर हो चुके हैं। ये सब बुज़दिली और बेगैरती की आला मिसाल है। आज एक सूबाई वज़ीर मीना खान पर भी तशद्दुद किया गया जो काबिल मज़म्मत है। कौमी असम्बली के रुकन शाहिद खटक और बाकी सूबाई और कौमी असम्बली मेंबरान को भी गिरफ्तार करने की कोशिश काबिल मज़म्मत है। मुल्क में जमहूरियत और आइन और कानून का जनाजा निकल चुका है। याद रखना कि ये सब लिखा जा रहा है। फिर ना कोई औरत कार्ड आएगा, ना जमहूरी इक़दार और ना ही इखलाकियात। अब ये हद से ज़्यादा हो गया है और हालात को ज़बरदस्ती उस तरफ ले जाया जा रहा है जहाँ से वापसी नामुमकिन है। ये जो वाक़या हुआ है ना, ये आग लगाएगा, मैं ये जानता हूँ। ये बहुत बड़ी गलती कर दी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, क्योंकि मरीम नवाज़ ने और नवाज शरीफ ने तो एक दिन पहले कहा कि हम कोई बदला नहीं ले रहे, हम किसी जुल्म का हिस्सा नहीं है। तो जुल्म जो है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। ये जो अब उन्होंने किया है ना, इसका उन्हें खुमियादा भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। असद कैसर साहब ने भी इसमें स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, जी अडियाला जेल के बाहर जो इमरान खान साहब की बहनों और दीगर कारकुनान के साथ किया गया इंतहाई शर्मनाक और काबिल मज़म्मत इक़दाम है। उनका वाहिद कसूर यह है कि वो जेल मैनुअल के मुताबिक अपने भाई से मुलाकात करना चाहते हैं, मगर मुसलसल उन्हें उनके जायज़ हक़ से महरूम रखा जा रहा है। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद सूरत हाल इस कदर तशवीशनाक हो चुकी है कि अदलिया अपने ही जारी करदा अहकामात पर अमल दरामद नहीं करवा सकती, जबकि एक जेल सुपरिटेंडेंट का तो मामला ही नहीं है। इमरान खान साहब कहते हैं वहाँ पे बैठा हुआ एक कर्नल है जेल के अंदर जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। अलीमा खानम ने पोल खोल दिया। बहरहाल उन्होंने कहा, जी कि हमें बताया गया कि आसिम मुनीर का नोटिफिकेशन होने तक इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। तो अब आसिम मुनीर साहब के नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें। जब वो नोटिफिकेशन हो जाए, और मैंने आपको ये बात बताई थी, ये अलीमा खानम साहिबा ने उसकी तस्दीक की है। जो खबर मैंने आपको दी थी आज से 1-2 हफ्ता पहले, मैंने आपसे कहा था कि इमरान खान को ये कैद तन्हाई में डाल देंगे जब तक कि आसिम मुनीर साहब का एक्सटेंशन वाला मामला नहीं हो जाएगा। तब तक इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में ये रखेंगे ताकि इमरान खान साहब का कोई स्टेटमेंट बाहर आके असरअंदाज ना हो। अब उस सूरत हाल का पूरा पाकिस्तान सामना कर रहा है। नाज़रीन, ये बेशर्मी और बेगैरती ये इनके गले पड़ेगी, ये मैं आपको आज कह रहा हूँ, आप लिख के रख लें। और ये कल को कोई औरत कार्ड भी नहीं खेल सकेगा।
जितना जुल्म इन्होंने कर दिया। बिलावल जरदारी ने, मुझे याद है एक छोटी सी बात के ऊपर, कितने बेगैरत हो आप, कितने बेगैरत हो आप। आज वो बिलावल की गैरत नहीं जागती। मरीम नवाज कहती है जनाब कि मैं औरत हूँ और औरतों के लिए ये कर दूंगी वो कर दूंगी, वह औरतों को सड़कों पे घसीट रहे हैं, और वो भी पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर की बहनों को, जिसका मैंडेट चोरी करके ये सारे लोग इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। ये जो वाक़या रात को हुआ है ना, ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अनजाने खौफ का ऐलान कर रहा है। ये बता रहा है कि इस वक्त साहब बहुत डरे हुए हैं। आसिम मुनीर साहब खौफ